महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद सादगी की प्रतिमूर्ति, भाषा के धनी तथा समय काल को अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी बना देते थे और वे बड़े ही स्वाभिमानी इंसान थे। उनके स्वाभिमान का जिक्र दो घटनाओं से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक बार उनके स्कूल में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर साहब आए। प्रथम दिन तो वे पूरे दिन उनके साथ रहे और उनको पूरा समय दिया। दूसरे दिन जब अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठे हुए वे अखबार पढ़ रहे थे, इंस्पेक्टर साहब की मोटर कार उनके दरवाजे से गुजरी। वे निर्विकार निर्लिप्त भाव से अपना अखबार पढ़ने में तल्लीन रहे। उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी कि उनके सामने से कोई अफसर निकला जा रहा है, जो इंस्पेक्टर साहब को बड़ा ही नागवार गुजरा। उन्होंने प्रेमचंद को बुलाया और कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपके घर के सामने से आपका अफसर निकला जा रहा है और आप उठकर सलाम भी नहीं करते। शिवरानी देवी इस घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि बड़ी ही विनम्रता से प्रेमचंद ने जवाब दिया कि जब मैं स्कूल में था तब मैं नौकर था। इस समय मैं अपने घर पर हूँ और अपने घर का बादशाह मैं हूँ, इसलिए मैंने आपको सलाम नहीं किया। इन दो घटनाओं से जो गोरखपुर की हैं, उनके स्वाभिमान का पता लगता है कि वे बेवजह की चापलूसी से कोसों दूर रहते थे। अपने कार्य के माध्यम से उन्होंने पहचान बनाई और इसलिए व्यक्ति को अपना कार्य पूरी लगन ईमानदारी से करना चाहिए। उनके लिखे हुए उपन्यास और कहानियाँ हमारा आज भी मार्गदर्शन करती हैं और छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियाँ मानसरोवर में संकलित हैं, उसके कई भाग कम से कम एक दो तो अवश्य पढ़ें। गबन गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला इत्यादि उनके अनेकों उपन्यास हैं जो उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को प्रत्यक्ष हमारी आँखों के सामने साकार करते हैं और आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। साहित्य की इस महाविभूति को सादर नमन।